जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 डिस्कस करवा दिया था इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। तो यदि आपसे वो पेपर मिस हो गए हो तो उसके वीडियो के लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इस क्लास का इस पेपर का पार्ट 1 देख सकते हो। अब देखिए, इससे पहले हम सभी ने 2019 के ही करीब 2 से 3 अलग जोन्स के पेपर करवा दिए हैं, और 2018, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 इन सारे ईयर्स के भी क्लासेस बताई हुई हैं। तो यदि सभी क्लासेस मिस हो गई हो, कोई ना अटेंड कर पाए हो, तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले ये बोलूंगा कि जिनका भी एग्जाम कल यानी 1 नवंबर को होने वाला है, उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। अब रिवीजन का टाइमिंग था, रिवीजन भी आपने करी ली होगी। कल आपकी एग्जाम होने वाली है, तो माइंड को रिफ्रेश करके जाकर एग्जाम को दो अच्छी तरीके से। अभी से बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम देने के बाद कमेंट जरूर कर देना वीडियो पे कि कितना स्कोर किया आपने, कितना अच्छा गया। तो चलिए जी क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और यदि क्लास पसंद आती हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, खसरा निम्न में से किसके संक्रमण के कारण होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, या फिर डी शैवाल। तो देखिए, इसका कारण है जो खसरा रोग है, जो खसरा होता है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर ए, और वो क्या हो गया? तो वो हो गया आपका विषाणु। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल कर लेंगे। 27 नंबर सवाल दिया गया, पादपों का अध्ययन कहलाता है? ए एथोलॉजी, बी गेस्ट्रोलॉजी, सी फिनोलॉजी, या फिर डी पालीमोलॉजी। तो देखिए, पादपों का अध्ययन जो है वो पालीमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल दिया गया, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, या तो आपको सिस्टमा नेचुरे हो सकता है या फिर सिस्टमा नेचर हो सकता है। ठीक है, किसने लिखी थी बताना है। ए डार्विन, बी लिनियस, सी लैमार्क, या फिर डी बुफॉन। तो देखिए, कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी लिखा था। सिस्टेमा नेचुरी वर्गीकरण को जो इन्होंने बांटा था 5 जगत वर्गीकरण में, तो किन्होंने लिखा था? तो लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक को लिखा था, कैरोलस लिनियस। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल दिया गया है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। बताना है कि मिर्च जो तीक्ष्ण होती है, जो हमें मिर्च इतनी तीखी लगती है, उसका कारण क्या है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, या फिर डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो देखिए, मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च के तीखे होने का कारण है उसमें कैप्साइसिन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल दिया गया है, केसर बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आपने तो केसर खाई ही होगी, कि अगर केसर देखी जरूर होगी, तो वही बताना है कि केसर बनाने के लिए उसके पौधे का निम्न में से कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? ए पत्ती, बी पंखुड़ी, सी बाह्य दल, या फिर डी वर्तिकाग्र। तो देखिए, पेड़ की वर्तिकाग्र, पौधे के वर्तिकाग्र भाग का प्रयोग किया जाता है केसर बनाने के लिए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल कर लेंगे। 31 नंबर सवाल दिया गया, प्रकाश संश्लेषण में होता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? रात में, दिन में, ए और बी दोनों, मतलब रात और दिन दोनों में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है, रात और दिन दोनों में होता है, या फिर डी इनमें से कोई कभी भी नहीं होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से दिन में केवल होता है। ऑप्शन नंबर बी, दिन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल कर लेंगे। 32 नंबर सवाल दिया गया, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बताना है कि कोशिका का रसोई घर के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए लिकोप्लास्ट, बी क्लोरोक्रोमोप्लास्ट, सी वित्तिका, या फिर डी क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, कोशिका के रसोई घर के रूप में क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है? तो वो है, देख लो आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल दिया गया, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? ए रेडियोधर्मी, बी स्वतः चालित वाहन, सी उद्योग, या फिर डी कीटनाशक। तो देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी नगरों में जो है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत स्वतः चालित वाहन है। क्या है?
तो स्वतः चालित वाहन मतलब मोटर कार, गाड़ियाँ, ट्रेन, ये सभी चीजें हैं, प्लेन, ये सब। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है। बताना है कि पेट में हमें भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता पड़ती है। ए हवा, बी पानी, सी एंजाइम या फिर डी खनिज। तो देखिए हमें भोजन पचाने के लिए मुख्य रूप से जो है एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, हमें एंजाइम की आवश्यकता जो है मुख्य रूप से भोजन पचाने में पड़ती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ए सेव, बी पपीता, सी अमरूद या फिर डी आम। यहाँ पे बताना है कि निम्न में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वह देख लो आपका आम। इनमें से आम में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आम। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे और 36 से लेकर 50 तक, क्योंकि आगे 15 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से, तो 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल दिया गया, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। बताना है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी थॉमसन या फिर डी बोर। तो देखिए जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम जो है परमाणविक सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, डाल्टन ने। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल देख लेंगे। 37 37 नंबर सवाल दिया गया, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। बताना है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसका योग होता है। ए केवल प्रोटॉन का, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का या फिर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कर लेंगे। 38 38 नंबर सवाल दिया गया, इथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। हमें यहाँ पे इथाइन का रासायनिक सूत्र बताना है। ए C2H6, बी C2H4, सी C2H10 या फिर डी C2H2। तो देखिए इथाइन क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये अल्काइन समूह का है और अल्काइन समूह का सूत्र होता है CnH2n-2। और जो इथेन है, इथेन आपका 2 नंबर पे होता है, तो n की जगह हम लोग लगाते हैं 2, H हो गया, n की जगह लगाएंगे 2 - 2, तो कितना आ रहा है हमारा, देखो C2H4 - 2 कितना आ गया C2H2। तो इथाइन का सूत्र होता है C2H2 क्योंकि ये अल्काइन समूह का है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया, 2Na2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा O के बगल में 4, तो यहाँ से तो हमें 4 पता चल गया। और देखिए सबके आगे लगा हुआ है 2, तो ये 2 लगने का मतलब है कि जब Na मतलब सोडियम, तो 2 से सोडियम वाले में भी गुना होगा, 2 से सल्फर एस से सल्फर में भी गुना होगा, और 2 से ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी गुना होगा। तो ऑक्सीजन के अभी कितने ग्रुप है, कितने समूह है, तो 4 है। देखो ऑक्सीजन अभी 4 है यहाँ पे, तो इससे जो आगे होता है उससे गुना करते हैं। तो 2 से जब 4 में गुना होगा तो 4 दूनी कितना हो गया 8, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन टोटल कितना है। तो ऑक्सीजन हमारे पास Na2SO4 में ऑक्सीजन जो है वो हमारा 8 है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल दिया गया, सभी अम्ल जल में घुलकर आयन प्रदान करते हैं। AH+, BH-, COH- या फिर DOH+। तो देखिए सभी अम्ल जो है जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी OH-। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल देख लेंगे। 41 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सामान्य लवण नहीं है। यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि सामान्य लवण का सूत्र कौन सा नहीं है। ए Na2SO4, बी NaHSO4, सी Na3PO4 या फिर डी CaSO4। तो देखिए यहाँ पे जो सामान्य लवण नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी NaHO4 जो है सोडियम बाइसल्फेट, ये जो है आपका सामान्य लवण नहीं है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 42 42 नंबर सवाल दिया गया, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया। बताना है कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था। ए बॉयल, बी चार्ल्स, सी एवोगाद्रो या फिर डी ग्राहम। तो देखिए ग्राहम बेल ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर डी, क्या तो ग्राहम, पूरा नाम ग्राहम बेल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेंगे। 43 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। बताना है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ए हाइड्रोजन, बी कोयला, सी डीजल या फिर डी केरोसिन। तो देखिए न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है वो हाइड्रोजन
प्रदान करता है। हाइड्रोजन नामक ईंधन में जब आप जलाइएगा हाइड्रोजन को, तो ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल कर लेंगे। और 44 नंबर सवाल दिया गया, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, ए तांबा, बी लोहा, सी सीसा या फिर डी सोडियम। तो देखो आप सभी जानते हो कि धातुएं तो कठोर होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप जो हो अपनी क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। काफी इजी क्वेश्चन दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है मुझे लिख कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल कर लेंगे। 45 नंबर सवाल दिया गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमसे रासायनिक नाम पूछा गया है बेकिंग सोडा का। ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम एसीटेट या फिर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, ये सूत्र होता है बेकिंग सोडा का। तो इस पर जो है आपका सही बैठता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मूला है NaHCO3। कहीं कहीं पे आपको 2NaHCO3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2NaHCO3, क्योंकि उसको संतुलित करने में आगे 2 लगाना ही पड़ता है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 46 46 नंबर सवाल दिया गया, कांच क्या है। बताना है कि कांच क्या है। ए अतिशीतित तरल, बी क्रिस्टलाइन ठोस, सी तरल क्रिस्टल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कांच जो है एक अतिशीतित तरल है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल दिया गया, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बताना है कि आकाश में देखिए जब भी बिजली चमकता है तो इन चारों में से कोई एक गैस उत्पन्न होता है। अब कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ए N2O, बी NO, सी NO2 या फिर डी Na2O5। तो देखिए आकाश में जब भी बिजली चमकती है तो वहां पर सोडियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा, तो BnO। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर, नो मत समझना, ठीक है ना, ये N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन NO। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 48 48 नंबर सवाल दिया गया, जल में आसानी से घुलनशील है। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो जल में आसानी से घुलनशील है। ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया या फिर डी सोडियम। तो देखिए अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ है। क्या हो गया हमारा आंसर, तो अमोनिया। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया है, किस तत्व की परमाणु संख्या 3 है। हमें बताना है कि निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 3 होती है। ए हीलियम, बी लिथियम, सी बेरिलियम या फिर डी बोरॉन। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसका आंसर दो, किस तत्व की परमाणु संख्या 3 है। जाना और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखना। क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे लिखकर सेंड कर देना। चलिए हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर सवाल दिया गया, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी चांदी या फिर डी सोना। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके ऊपर है क्योंकि ये आपने अपनी क्लास 10th में ही पढ़ ली थी एनसीईआरटी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे लिखकर भेज देना। आज मैंने करीब आपसे 3 क्वेश्चन की हुई है, देखते हैं कि आप कितना का सही आंसर भेज सकते हो, क्योंकि आपकी जो कल है एग्जाम होने वाली है तो इतना तो भाई करना ही पड़ेगा खुद से। तो इतना और इजी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु संख्या किसकी 3 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी, और एक कोई पूछा था अभी याद नहीं आ रहा है, तो रिप्लाई जरूर करना, कमेंट कर देना। अब देखो बात आती है कि ये तो आपने कर ली प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर कर ली, अपने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2019 की कर ली। अब देखो बात ये आती है कि अब आपको जो है अपनी रिवीजन तो हो ही चुकी है, अब केवल एक दिन बचा हुआ है, तो जो भी देख सकते हो शॉर्ट टाइम में देख लो और माइंड को रिलैक्स करके अब एग्जाम देने जाओ, क्योंकि जितनी तैयारी करनी थी हमने कर ली है, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो जाओ एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलूंगा आपसे, अपनी स्कोर शेयर करना मत भूलना, एग्जाम देकर आना। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।